30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया पर ये सिक्का घर में यहाँ रख देना। 2025 में महालक्ष्मी बरसाएंगी धन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया साल 2025 में 30 अप्रैल 2025 को पड़ने जा रही है और साल 2025 की अक्षय तृतीया साधारण मुहूर्त के साथ नहीं आई है। ऐसा समझ लीजिए कि ये अक्षय तृतीया आपके भाग्य को रातों रात चमकाएगी अगर सिक्के वाला उपाय आपने साल 2025 की अक्षय तृतीया पर कर लिया, क्योंकि साल 2025 में अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ और उत्तम योगों का निर्माण एक साथ होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है और लक्ष्मी नारायण योग का अक्षय तृतीया पर बनना ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही उत्तम और बहुत दुर्लभ है। तो इस दिन का लाभ उठाते हुए अगर आपने अक्षय तृतीया पर शुभ मुहूर्त में ये सिक्का घर में रख दिया तो आपको महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगेगी। रातों रात आपका भाग्य चमकेगा और रातों रात आप महाधनी बनेंगे इस छोटे से उपाय को करने से। तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप पूजा पाठ करते हैं या जो भी उपाय करते हैं उसका जो फल होता है वो इस तरह से आपको मिलता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन ये छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में कभी भी धन का क्षय नहीं होगा। निरंतर आपके पास पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा और धन से आपकी तिजोरियां भरती चली जाएंगी। अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले एक कलश। देखिए, कलश आप पीतल का भी ले सकते हैं, जिन लोगों के पास चांदी का कलश है वो चांदी का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। पीतल का कलश तो देखिए सभी के पास होता है। अगर आपके पास नहीं है तो अक्षय तृतीया वाले दिन ही आप एक सबसे पहले तो पीतल का कलश खरीद कर लाएंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया पर पीतल खरीदना भी सोने खरीदने जितना लाभ आपको देता है। पीतल का रंग भी पीला होता है, सोने का रंग भी पीला होता है और पीले रंग का इस दिन बहुत महत्व है। तो चाहे छोटा सा कलश लेकर आए, आप इस दिन पीतल का कलश ज़रूर लेकर आएं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अगर पहले से पीतल का कलश है तो वो भी आप ले सकते हैं। उस कलश को आपको अच्छे से साफ कर लेना है, सुखा लेना है। इसके बाद आपको इस कलश में गेहूं भर देना है। साबित गेहूं भरेंगे, टूटा फूटा खंडित गेहूं या फिर जिसमें घुन लग जाते हैं ऐसा गेहूं आपको नहीं भरना है, ठीक है ना। तो देखिए, गेहूं भरने के बाद आपको क्या करना है, लेने हैं कुछ सिक्के। कितने सिक्के लेने हैं, यहाँ पर आपको 10-10 रुपए के 5 सिक्के लेने हैं, ठीक है ना। 10-10 रुपए के 5 सिक्के लेने हैं और पांचों सिक्कों को पहले आपको साफ कर लेना है साबुन या सरफ से, अच्छे से सुखा लेना है। और अब इन सिक्कों के ऊपर आपको मौली धागा कलाबे को लपेटना है। हर सिक्के के ऊपर मौली धागा लपेटना है और हर सिक्के के ऊपर आपको रोली का तिलक लगाना है, ठीक है ना। जो सिक्का ले आया आपने 10 का, हर सिक्के पर मौली धागा और हर सिक्के पर एक एक तिलक आपको लगा देना है। तो देखिए, रोली का, सिंदूर का, कोई भी तिलक आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 11 के 11 सिक्के आपको उसी कलश के अंदर रखने हैं जो कलश आपने गेहूं से भर के तैयार किया है। लेकिन हर सिक्के पर आपको बोलना है एक मंत्र। एक सिक्का उठाएंगे कलावा लपेटने के बाद और ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है और सिक्के को कलश के अंदर रख देना है। फिर से दूसरा सिक्का उठाएंगे, फिर से मंत्र बोलेंगे ओम महालक्ष्मी नमः, फिर से उस सिक्के को कलश के अंदर रख देंगे। इसी तरह से आपको पांचों सिक्कों पर 11-11 बार माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ये वाला मंत्र आपको बोलना है और हर सिक्के को उस कलश में रखते जाना है। सारे सिक्के आपने कलश के अंदर रख दिए, जिसके अंदर आपने गेहूं भरा है उसी कलश के अंदर। अब आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े से इस कलश को ढक देना है। लाल कपड़े से ढक देंगे और मौली धागे से अच्छे से इसको बांध देना है। मतलब कलश को अच्छे से मौली धागे से बांध देंगे जिससे कि गेहूं बाहर निकल कर ना गिरे, ठीक है ना, और सिक्का भी बाहर ना आए। अब आपको क्या करना है, इस कलश को थोड़ी देर तक तो माँ लक्ष्मी के सामने घर के मंदिर में रखा रहने देंगे। इसके बाद आपको इस कलश को अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख देना है, यानी ईशान कोण में इसे आपको रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, ईशान कोण एक ऐसी दिशा होती है जहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं, जहाँ देवी देवताओं का वास होता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ना,
इसी डायरेक्शन में आपको इस कलश को रखना है। आप अगर इस दिशा में आपके घर में स्थान ना हो, ना रख पाए कलश, तो इसे घर के मंदिर में भी आप स्थापित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ मुहूर्त जो है ये 2 बजे तक का है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि दोपहर 2 बजे से पहले पहले या 2 बजे तक आप इस उपाय को कर लें। इसी के साथ एक छोटा सा काम आपको और करना है। रोली से घर की दक्षिण दिशा में आपको एक स्वास्तिक अक्षय तृतीया पर ज़रूर बनाना है। देखिए, दक्षिण दिशा जो होती है ना, इस दिशा में लाल रंग का बहुत महत्व है। और रोली से अगर अक्षय तृतीया पर, जो कि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है, अगर आपने दक्षिण दिशा में एक स्वास्तिक का निर्माण कर दिया ना, आपके पास कभी पैसों की कमी होगी ही नहीं, हमेशा आपके पास धन की वर्षा होती रहेगी। तो ये छोटा सा उपाय भी आप अक्षय तृतीया पर ज़रूर करें। इस उपाय को भी कोशिश करना कि 2 बजे या 2 बजे से पहले पहले 30 अप्रैल 2025 को आप कर लें, क्योंकि 2 बजे तक का मुहूर्त बहुत शुभ मुहूर्त है। और संभव हो सके तो मुख्य द्वार पर भी आप स्वास्तिक इस दिन ज़रूर बनाएं। बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।